नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग पॉडकास्ट। दोस्तों, सपनों की दुनिया एक अजीब और रहस्यमय जगह होती है जहां हम खुद को कभी अपने सबसे गहरी इच्छाओं से और कभी अपने सबसे बड़े डर से जूझते हुए पाते हैं। यहाँ कुछ भी संभव है और अक्सर हम जो नहीं समझ पाते वो हमारे सपनों में दिखाई देता है। ये दुनिया किसी अजनबी रास्ते की तरह होती है जहां हर मोड़ पर हमें कुछ नया देखने को मिलता है। कभी डर, कभी राहत, कभी सवाल और कभी पूरी तरह से उलझन। कभी लगता है कि हम खुद को खो बैठे हैं और फिर लगता है कि कुछ ऐसा है जो हम हमेशा से चाहते थे वो हमारे सपनों में आ गया। सपने हमारी कल्पनाओं का हिस्सा होते हुए भी हमें असलियत से कहीं ज़्यादा करीब महसूस होते हैं और यही इनकी रहस्यमयी और डरावनी खूबसूरती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सपनों से जुड़ी लोगों के अपने 4 रियल एक्सपीरियंसेस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर, दादी की विरासत। मेरे लिए वो हमेशा से एक सजावटी चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं थी, पर मुझे नहीं पता था कि एक रात वो मेरे सबसे बुरे सपने में बदल जाएगी। मुझे कई सालों से स्लीप पैरालिसिस की शिकायत थी। वो भयानक एहसास जब आपका दिमाग जाग रहा होता है लेकिन आपका शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता है। एक रात जब मैं नींद के आगोश में जा ही रहा था तो कमरे में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। हवा में एक अजनबी ऊर्जा घुली हुई थी। मैं पूरी तरह से सोया नहीं था और पूरी तरह से जागा भी नहीं। वो धुंधली सी जगह जहां हकीकत और सपने आपस में घुल मिल जाते हैं। मेरी आंखें धीरे धीरे खुली। मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था। मेरा सिर अपने आप ही रॉकिंग चेयर की तरफ मुड़ गया। खिड़की से आ रही धुंधली रोशनी में मैंने उसे देखा। एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था। उसकी चमड़ी हल्के भूरे रंग की थी, लगभग पारदर्शी लग रही थी। सूखे भूसे जैसे उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे के चारों ओर बिखरे हुए थे। लेकिन मैंने काफी कुछ देख लिया था। मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे और उसके हाथ देखे जो उसकी गोद में किसी चीज को कसकर पकड़े हुए थे। मैं डर से जम गया और मैंने देखा कि उसने धीरे धीरे किसी गुलाबी और लाल रंग के धागों से उलझे हुए पुतले को पकड़ा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा, जैसे किसी ने जीते जी मेरे पेट में अपना हाथ घुसा दिया हो। वो दर्द भयानक था, जैसे कोई मेरे पेट की अतड़ियों को खींच रहा हो। मैं चाह कर भी नहीं चिल्ला पा रहा था। मेरा जिस्म पे जैसे मेरा काबू ही नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और अथाह दुख से भरी हुई थी, सीधे मुझ पर टिकी थी। उसकी निगाहों में कोई दिल दहला देने वाली पीड़ा थी। मेरी सांस अटक गई। मैंने चीखने की कोशिश की, हिलने की कोशिश की, यहाँ तक कि पलक झपकाने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर की मूर्ति जैसा जमा हुआ था। दहशत मेरे गले को जकड़ रही थी। मैंने हर कोशिश की उस भयानक दृश्य से बचने के लिए, लेकिन जैसे मैं खुद के ही काबू में नहीं था। तभी वो दबाव शुरू हुआ। एक भारी वजन मेरी छाती पर आ गया। मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं बिस्तर पर बदहवास पड़ा हुआ सब देख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। वो औरत, उसका शरीर अब मुझ पर झुका हुआ था। वो मेरी छाती पर बैठी हुई थी।
उसके हाथ अपना भयानक काम कर रहे थे। उसके गीले चमकते हुए अतड़ियों के तार मेरी छाती पर फैल गए। मांस और खून की एक भयानक तस्वीर जैसे सामने है। उसके खामोश आंसू मेरे चेहरे पर टपक रहे थे। हर बूंद बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। मैं फंस गया था उस भूतिया आकृति के नीचे। उसकी खामोश दर्द देने वाली हरकत को देखने के लिए मजबूर था। आखिरकार जितने अचानक ये सब शुरू हुआ था, उतने ही अचानक वो सब खत्म हो गया। वो औरत गायब हो गई। मैंने हांफते हुए सांस ली। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मैंने पलकें झपकाई। मेरी आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, पर रॉकिंग चेयर खाली थी। बुरे सपने का एकमात्र प्रूफ मेरे पसीने से गीली चादर थी, और वो अंदर तक समाया हुआ डर था जो मुझ पर एक कफन की तरह चिपका हुआ था। मैं बहुत देर तक वहीं लेटा रहा, कांप रहा था। मैं 20 साल का था, पर एक रॉकिंग चेयर में बैठी भूतिया औरत की वजह से डरा हुआ था। अगली सुबह डर और भी ज़्यादा था। मैंने रॉकिंग चेयर की तरफ देखने से परहेज किया। वो दिन के उजाले में कमरे के कोने में एक नॉर्मल फर्नीचर लगता, लेकिन अब हमेशा के लिए उसकी छवि मेरे मन में कुछ और ही बन गई थी। उस रॉकिंग चेयर की तस्वीर हमेशा के लिए मेरे मन में बदल गई थी। रात में उसकी हर चरमराहट मेरे अंदर सिहरन पैदा कर देती है। हालांकि वो औरत मेरे सपने में फिर कभी नहीं लौटी, लेकिन उसका चेहरा, उसके आंसू और वो भयानक काम जो उसने मेरी छाती पर किया था, वो हमेशा एक ठंडी याद दिलाता रहा कि कैसे एक रात मेरी जागती हुई दुनिया पर मेरे अपने दिमाग के खौफ ने हमला कर दिया था। आज भी जब मैं उस कुर्सी को देखता हूँ तो मुझे उस रात का मंजर याद आता है, और वो एहसास जो कभी नहीं जाता। दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं अपनी आज की दूसरी कहानी की ओर। घड़ी के टिक टिक की आवाज़ कमरे की शांति को चीर रही थी। नींद धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं बस थोड़ी देर में दुनिया से कट जाता। तभी मेरे गर्दन के पिछले हिस्से पर जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो, ठंडी सी हवा जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैं चौंक कर उठा, आंखें फाड़ कर देखने लगा। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैंने दरवाज़ा तो बंद किया था, फिर ये हवा कहाँ से आई? डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद कोई हवा का झोंका आया होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर आंखें बंद कर ली। सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर वही सांस आई। इस बार वो सीधे मेरे चेहरे पर आई। अब मैं समझ गया, कोई मेरे कमरे में था। डर के मारे मेरा खून जम सा गया। मैं उठकर बैठ गया, देखने लगा कि कौन है। तभी सामने एक साया दिखा, पूरा काला। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। फिर एक बार और वो ठंडी सांस आई, सीधे मेरे चेहरे पर। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। वो साया अचानक पीछे की ओर खिसका और मेरे अलमारी में गायब हो गया। अगली सुबह जब उठा तो मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था और एक अजीब सा डर सता रहा था। मैंने अलमारी की जांच की, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद कोई बुरा सपना था, लेकिन रात को फिर वही हुआ, और फिर अगली रात भी। लगातार 2 हफ्तों तक वही सिलसिला चलता रहा। हर रात वो ठंडी सांसें, वो अंधेरा साया
और फिर अलमारी में उसकी डरावनी निगाहें। डर हर रात बढ़ता ही गया। मैंने लाइट जलाकर सोना शुरू कर दिया, लेकिन डर था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो साया मेरे सपनों में भी आने लगा। उसकी आंखें मुझे डराती थी। मैं अपने ही कमरे में कैद सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई मुझे डराने के लिए ही मेरे कमरे में आता हो। फिर एक रात अचानक वो सब बंद हो गया। वो ठंडी सांसें नहीं आई, वो साया नहीं दिखा, और मेरे बुरे सपने भी बंद हो गए। मैं चैन की नींद सोया, लेकिन डर अभी भी मेरे मन में था। वो ठंडी सांसें, वो डरावनी निगाहें, ये सब मेरे दिमाग से निकल नहीं रहे थे। अभी भी महीनों बाद भी जब भी मैं अकेला होता हूँ तो अचानक वो ठंडी सांसें महसूस होने लगती हैं, जैसे वो साया फिर से मेरे पास आ गया हो। दोस्तों, ये थी दूसरी कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये वैसे तो 2 सपने हैं, लेकिन अगर सपने के अंदर सपना गिना जाए तो 3 हो जाएंगे। मेरी उम्र 12 साल थी जब मैंने ये सब देखा और महसूस किया था। वो सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था। उस सपने में जो चीज़ें हुई वो सबसे भयानक अनुभव है मेरे जीवन का। वो किसी नॉर्मल सपने जैसा शुरू हुआ। मैं एक रेगिस्तान में अकेले चलता जा रहा था। ऊपर सूरज की तपिश और नीचे झुलसाती हुई रेत। मैं बस यूं ही चलता जा रहा था। तभी अचानक कहीं से मेरी माँ वहाँ आ गई। वो किसी तरह की जल्दबाजी में लग रही थी। वो चिल्ला चिल्ला के मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि जागो जागो मेरे बेटे, ये जो तुम देख रहे हो ये असलियत नहीं है, बस एक सपना है। अपनी आंखें खोलो और जागो। वो बेहद डरी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे किसी चीज़ से बचाना चाहती हो। तभी मेरी नींद अचानक से अपने कमरे में खुली। मैंने इसे बस एक अजीब सपना समझा और वापस सोने चला गया। अगले रात भी मुझे वैसा ही सपना आया। मेरी माँ कह रही थी कि अगर तुम अपने आप को किसी रेगिस्तान में खड़ा पाओ तो समझ जाना ये सिर्फ एक सपना है और तुम्हें जागना है, उस रेगिस्तान से निकलना है। मुझे ज़्यादा तो कुछ याद नहीं, लेकिन मेरी माँ के ये शब्द ज़रूर याद थे। अब अगली रात भी मुझे वही सपना आया। मैं उसी रेगिस्तान में था। ऊपर चमकता सूरज और नीचे झुलसाती रेत। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने पहले देखा था, लेकिन इस बार मेरी माँ वहाँ नहीं थी। फिर मुझे उनकी कही हुई बात याद आई कि अगर मैं खुद को रेगिस्तान में खड़ा पाऊँ तो मुझे उस सपने से जागना है। मैंने अपनी आंखें बंद की और जागने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में मेरी आंखें खुली, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं सपने के अंदर एक और सपना देख रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं किसी बेहद पुराने ज़माने के समय में खड़ा था, जैसे कोई मध्यकालीन युग हो। मैं किसी जेल में जागा था। वहाँ अजीब तरह के बड़े बड़े राक्षस जेलों की पहरेदारी कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से मैं डरा हुआ था ये सब देख के, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वहाँ के कैदी मुझे देखकर मुझसे ज़्यादा डरे हुए और हैरान थे। वो सब मेरी तरफ देखकर अचंभे में आपस में कुछ बातें करने लगे जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो सारे कैदी मोटे मोटे रस्सियों और जंजीरों से बंधे हुए थे। कोई दर्द से कराह रहा था, कोई बेसुध पड़ा हुआ था, कोई रो रो कर रहम की भीख मांग रहा था। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मृत्यु लोक में आ गया हूँ। मैं उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। वो सब एक स्वर में कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये अनर्थ हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या अनर्थ हो गया। वो बोले
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ, जागो अपने सपने से। मुझे ये सब बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। मैं ये जानता था कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। तभी वो लोग मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि भागो भागो यहाँ से, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही अजीब बड़े बड़े राक्षस मेरी तरफ आ रहे थे, अपने हाथों में मोटी मोटी रस्सियाँ और जंजीरें लिए। जैसे ही उनमें से एक राक्षस ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, मेरा सपना टूट गया। मैं वापस अपने कमरे में था। डर के मारे मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं पूरा पसीने से नहाया हुआ था। मैंने महसूस किया कि मैंने बिस्तर गीला कर दिया था। इसके बाद मुझे फिर कभी ऐसा सपना नहीं आया, लेकिन मुझे कई हफ्ते लग गए उस डरावने सपने से उबरने में। कितना अजीब है ये सब, जब मुझे पता था कि मैं सपने में हूँ। मेरी माँ, वो रेगिस्तान, माँ की वो चेतावनी, वो राक्षस, वो जेल। मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या वो बस सपना था या कोई इशारा था। दोस्तों, ये थी तीसरी कहानी। चलिए अब चलते हैं आज की आखिरी और चौथी कहानी की ओर। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 14 साल की थी। वो उम्र जब बचपन और जवानी के बीच का फ़र्क बहुत हल्का होता है। रात को जब मैं सोती तो मैं अपने आप को एक पुराने खंडर जैसे मंदिर के सामने पाती। चारों ओर सन्नाटा था और फिर जैसे आसमान भी उदास हो और घना सा लगता था, जैसे मैं किसी खोई हुई याद में फंसी हूँ। मैं हमेशा अकेली होती थी और फिर एक छोटी सी लड़की मुझे दिखाई देती। उसकी त्वचा बहुत कोमल थी, उसके लंबे काले बाल और वो सफ़ेद रंग की एक सादी सी ड्रेस पहने हुए होती थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी उदासी से भरी होती थी, जैसे वो कोई दुख भरी कहानी मुझे बताना चाह रही हो। वो मेरी गोदी में आकर बैठ जाती। उसकी त्वचा बहुत ठंडी होती थी और उसका शरीर बहुत हल्का होता था। वो हमेशा मेरे पास ऐसे बैठ जाती जैसे उसे मेरे साथ सुरक्षित महसूस हो रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही हो। मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ टूटने वाला है। उस समय मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि वो धीरे धीरे मर रही है। पहली बार ये सपना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बार बार आने लगा, मैं जानने लगी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। हर बार मैं उसे गोदी में पकड़ने की कोशिश करती, उसे आराम देने की कोशिश करती, लेकिन मुझे हमेशा यही एहसास होता कि वो धीरे धीरे मर रही है। वो कमज़ोर होती जा रही थी और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं कुछ कर सकती थी, जैसे मुझे उसे बचाने का कोई रास्ता पता हो, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कर पाती थी। मैं उसे कसकर थामे रहती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो और भी दूर जा रही हो, जैसे मैं उसे खो रही हूँ। जब वो मुझसे दूर होने लगी, मुझे एहसास होता कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता जैसे मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन हर बार जब मैं उसे बचाने की कोशिश करती तो सपना टूट जाता। जब मैं सोकर उठती तो मुझे वो खालीपन और दर्द महसूस होता, जैसे मैंने कुछ बहुत ज़रूरी खो दिया हो, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं मिलेगा। और फिर वो लड़की फिर से सपने में आती, जैसे वो मुझे पुकार रही हो। वो मुझे वापस बुलाती, जैसे मुझे वो उस मंदिर के पास बुला रही हो, मेरा साथ पाने के लिए। मैं कभी नहीं समझ पाई कि ये क्या था। क्या वो एक सपना था या कुछ और।
लेकिन अब भी कई सालों बाद जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे कभी कभी उसकी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे वो मुझे कहीं से पुकार रही हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी छोटी छोटी उंगलियाँ मेरी कलाई को पकड़कर मुझे उस मंदिर की ओर खींच रही हो, जैसे वो मुझे वापस उस जगह ले जा रही हो जहाँ मैंने उसे खो दिया था। अभी भी मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकती थी, शायद मैं उसे बचा सकती थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना था या किसी और चीज़ का इशारा? दोस्तों, ये थी सपनों से जुड़ी 4 अजीब और डरावनी कहानियाँ जिसे मैंने रेडिट पे पढ़ा था। वाकई में सपनों की दुनिया बेहद अजीब और कभी कभी डरावनी होती है। क्या आपने कभी कोई अजीब सपना देखा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पा रहे हों? नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में।